यह कहानी आज के समय की सच्चाई है। नेहा सिर्फ 14 साल की थी। पहले वो गली में हर वक्त खेला करती थी, रस्सियां कूदा करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, हर समय खिलखिलाती रहती थी। लेकिन अब वो चुप रहती थी, कमरे में रहती थी और दिन रात मोबाइल में ही खोई रहती थी, जैसे कि मोबाइल ही उसकी दुनिया हो। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता था। माँ कई बार कहती, बेटा बाहर जाकर खेलो, देखो तो जरा तुम्हारे दोस्त लोग कैसे बाहर खेल रहे हैं। तो नेहा कहती, माँ प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बहुत ही व्यस्त हूँ। 14 साल की बच्ची किस बात पे व्यस्त हो सकती है? आखिर वह उस मोबाइल में क्या देख रही थी जो इतना व्यस्त थी? असल में वो घंटों इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक यही सब देखा करती थी। हर वक्त उसकी उंगलियां स्क्रॉल करती रहती थी। कभी रील देखती तो कभी किसी की परफेक्ट लाइफ, और उसे लगता था कि सभी लोग कितना खुश हैं, सिर्फ मैं ही खुश नहीं हूँ। किसी के पास महंगे कपड़े हैं, किसी के पास बड़ा घर है, तो किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे नेहा ने खुद को दूसरे से तुलना करना शुरू कर दिया। उसे अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में वही सब चीज देखना अच्छा लगता। वो आईने में खुद को देखती और सोचती कि मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। उसकी हंसी कम हो गई। अब तो वह जैसे हंसना ही भूल गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। रात रात भर जागती और सिर्फ मोबाइल देखती। सुबह स्कूल में भी नींद में ही बैठी रहती थी। एक दिन स्कूल में उसकी टीचर ने पूछा, नेहा क्या हुआ, तुम पहले जैसी अब नहीं रही, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार कहा, मैम मुझे लगता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। टीचर ने उसका फोन लिया और बोली, जो तुम स्क्रीन पर देखती हो ना, वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, दर्द नहीं। उस दिन नेहा घर आई। उसने फोन कुछ देर के लिए बंद कर दिया और चुपचाप से जाकर बालकोनी में बैठ गई। सूरज ढलते देखा। कितने महीनों के बाद उसने आसमान को देखा था। अब धीरे धीरे उसने समय बांटना शुरू किया। 1 घंटा मोबाइल, बाकी समय पढ़ाई, ड्राइंग, म्यूजिक, और फिर से अब वह हंसने लगी थी। माँ ने देखा तो कहा, आज मेरी बेटी वापस आ गई है। आज की सच्चाई भी यही है, मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जब वही हमारी दुनिया बन जाए, हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखे, तो वह एक नशा बन जाता है। तो जिस कारण से असली दुनिया छूट जाती है। बचपन अब मैदान में नहीं, स्क्रीन में कैद हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है, हम ऑनलाइन मुस्कुरा रहे तो होते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। सीख, दूसरों की चमक देखकर खुद को मत आंको, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक अनदेखा सच होता है। अपनी जिंदगी को स्क्रीन से नहीं, बल्कि अपनी नजर से देखो, तभी सच्ची खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।